Very good morning, students. Welcome to the economics class. Today we are going to start with the 10th chapter of statistics, that is measures of central tendency, median and mode. In our previous classes till now we have covered the measure of central tendency in the form of arithmetic mean, wherein we have understood what is the meaning of arithmetic mean, how a mean is calculated in across various kind of series, what are the different formulas, what are the adjustments that is need to be done when you're calculating the mean in different kind of series, what is weighted arithmetic mean, combined arithmetic mean, correction of mean. So these were the topics that we have covered in that previous section. Now we are going to start with another topic, that is measures of central tendency. And what measures of central tendency is, it is related to the the representative number that shows that represents the entire data that we have collected. Okay, so इस चैप्टर में हम मीडियन एंड मोड की बात करेंगे. सबसे पहले आज हम मीडियन के बारे में डिस्कस करते हैं. मीडियन का मतलब होता है द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज, राइट. अब सपोज हमने डेटा कलेक्ट किया 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है, that what is the weight of like we have collected the weight of 5 students of class 11th standard. ठीक है, तो हमने वेट लिया, किसी का 65 है, किसी का 72 है, किसी का 70 है, किसी का 55 है, ऐसे करके हमने एक सीरीज़ जो है कलेक्ट करी. अब हमें उसमें से मीडियन का फाइंड आउट करना है, तो हम उस डेटा को पहले इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और देन उसके बाद जो मिडल वैल्यू होगी, जो एग्जैक्ट बीच में वैल्यू आ रही होगी, वो हमारा मीडियन होता है. बट ऑफ कोर्स एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते. एग्ज़ाम में हमें अलग अलग तरह की सीरीज़ के अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू पीपल आर एबल टू रिकग्नाइज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीडियन. ठीक है, सो द सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज, जिसे उसे हम मीडियन कहते हैं. जैसे 5 फ्रेंड्स watch 5, 10, 15, 20 and 30 movies respectively, then 15 is the central value of the series. Okay, another example, there are 80 out of 100 customer visiting a shoe shop buy shoes of size 8, then 8 occur most frequently in a series of 100 observation. तो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये मोड से रिलेटेड है. मोड का मतलब होता है द हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 100 कस्टमर्स हैं, 100 में से 80 कस्टमर्स जो हैं वो जो शूज़ का साइज़ ख़रीद रहे हैं वो 8 ख़रीद रहे हैं. तो अगर हम इन 100 कस्टमर्स का शू साइज़ का डेटा निकालेंगे तो 8 नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा. ठीक है, क्योंकि 80 लोगों ने जो है 8 नंबर का साइज़ का शूज़ ख़रीदा है, तो 8 जो साइज़ है दैट वुड बी द मोडाल वैल्यू और द मोड ऑफ दैट सीरीज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अकर होगा अगर हम लाइन वाइज 100 ऑब्जर्वेशंस जो है लाइन में लिखते हैं. ठीक है, नाउ 8 विल बी टेकन एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दिस सीरीज़, दो इट इंक्लूड्स ओवरऑल ऑल द वैल्यूज़ लाइक 7, 9, 10. ऐसा नहीं है कि 7, 9, 10 जो है लोगों ने नहीं खरीदा, बाकी के 20 लोगों ने अलग साइजेस खरीदे होंगे, बट जस्ट बिकॉज 8 बार बार उस सीरीज़ में अकर हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज दी मोडाल वैल्यू. तो जो पहला एग्जाम्पल था उसमें 15 वॉज द सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि इट वॉज पोजिशन्ड समवेयर इन द मिडल ऑफ द सीरीज, एंड इसलिए उसे मीडियन वैल्यू कहा जाता है. तो मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज इज बेसिकली रिकग्नाइज्ड एज द मीडियन वैल्यू. एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल 8 इज अकरिंग अगेन एंड अगेन इन द सीरीज, सो मेजॉरिटी टाइम्स 80 टाइम्स जो है आउट ऑफ 100 8 अकर हुआ है, तो इट इज़ नोन एज द मोडाल वैल्यू. तो मीडियन एंड मोड आर द मोस्ट important positional averages. Okay, these are not mathematical averages, these are positional averages, जिनकी position के basis पे हम इसे find out करते हैं, because their value is worked out on their basis of their position in the statistical series, कि कितनी बार अकर हो रहे हैं और exactly कहाँ पर अकर हो रहे हैं, इसलिए median and mode को positional averages भी कहा जाता है. Now they have divided positional average into 3 parts: median, partition value and mode. मीडियन एंड मोड जो है इम्पॉर्टेंट है, जो मेजरली हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. पार्टीशन वैल्यू होगा कि सपोज वी हैव कलेक्टेड आवर सीरीज और उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ईदर वी कैन डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, वी कैन डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स. तो इसी बेसिस पे वी कैन डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स. तो उसी के बेसिस पे द वैल्यू इज डिसाइडेड. द नेम ऑफ द वैल्यू, इफ़ वी आर डिवाइडिंग द डेटा इनटू क्वार्टर्स, तो क्वार्टर स्टैंड्स फॉर 4. तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो हर जो फोर्थ वैल्यू होगी, जो हर क्वार्टर होगा, दैट वुड बी नोन एज द क्वार्टाइल.
Then decile is when we divide our data into 10 equal parts, so every 10th number would be known as decile. And next is percentile, when we are dividing the data into the 100 equal parts, so every 100th number would be considered as a percentile. So in this chapter we would be focusing median and mode according to the CBSE guidelines, and just a reference is made for quartile, decile and percentile for the sake of your knowledge, okay, and it would help you understand the estimation of partition values in general. So let's begin with the first and foremost topic, that is median. And as I have explained you that median is the centrally located value in a series, means median is the one number that divides the series into two equal parts, okay. So whenever we do the two equal halves of the series, then it would be considered the median value. So I'll take an example of suppose we have collected the height of the students, okay, and we need to know the median height of the student. So first we will collect the height of each and every student of the class, and then we are going to arrange it in ascending or in descending order, whatever suits us, and then we would be considering the middlemost value that's occurring in the between, and then it would be considered as the median. Now it is not as simple as I have illustrated. Of course, when we would be calculating the median value, there are different kind of series that that are there in statistics. So every series have different set of formulas, as we have done in arithmetic mean. So again in median, the series would be divided, and accordingly we have a different formula for each and every series that we need to understand. So the basic formula of the median is m equals to size of n plus 1 upon 2 item. Okay, so suppose the number of observations we have collected is 10, the number of observations we have collected is 9. So 9 plus 1 is 10, and 10 divided by 2 gives you 5. So the fifth item that is occurring in that series would be considered as our median. This would be better understood if we if we try to understand with this with an example. But before that, let's read in this chapter what all series and in what kind of data we would be applying these methods of median. Okay, so first would be the ungrouped data, wherein individual series would be understood, and then there would be the grouped data that we have already done in the form of continuous series or class interval series. So first is calculation of median in case of ungrouped data, that is individual series, where only the number of items, the value of items are given to us without their frequencies mentioned. So the first would be calculation of median in case of ungrouped data. We would be arranging all the values of different items of a series in the ascending or descending order that I've already explained you. The formula is size of n plus 1 upon 2th item. So suppose this individual series is given to us. So we have numbers 4, 5, 6, 7 and 8. Now there are 5 numbers in total. So we will apply the formula 5 plus 1 upon 2. 5 plus 1 is 6, 6 upon 2. So means third item would be considered our median. So third number is coming out to be 6. So out of this 5 number, the third place is occupied by 6. So it means in this case our median is 6. Okay. Now this is a case of when our numbers are in odd. Okay. But what if we are having the number of items in even series? So in that case, suppose the 4 numbers are given to us, 4, 10, 12 and 18, and we need to find out the median. So अगर हम 4 plus 1 करेंगे तो 4 plus 1 आएगा 2.5. Now there is no 2.5 items, 1, 2, 3, 4, तो there is nothing in between. तो 2.5 के केस में हम सेकेंड एंड थर्ड आइटम को लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से. तो सेकेंड आइटम इज 10 and third item is 12. So we will add these two items and then we are going to divide it by 2. So the median, the exact median value that is coming out to be for this case would be 11. So in case we have the series of number in even number, so in that case we would apply this kind of alteration or this kind of modification in our median. So if it is 3.5, then we will take in consideration the third and the fourth item. If it is 7.5, so we will take in consideration the 7th and the 8th item, and likewise we will be able to solve the other questions of even series. Okay, so they have given this illustration for us to better understand this concept. So there is a series of marks of 11 students in class 11th. So the number of items in this case is 11. So our n plus 1 would be
11 plus 1, that is 12, so 12 upon 2, so the sixth item would be considered as medium. But we cannot randomly find the sixth item. We first need to arrange this data into a proper series, either ascending or descending. So first we are going to jot down these numbers according to their order, and either it could be ascending order or it could be descending order. So let's find out if we are doing it in ascending order. So these are the marks. So the smallest number in this series is 10 and the largest number in this series is 41. So arranging it in ascending order, I'm sure you all have read in your childhood that how we arrange the numbers from ascending to descending. तो ascending होता है छोटे से बड़ा and descending होता है बड़े से छोटा. So again we are going to do it. तो हमारा जो sixth item आ रहा है n plus 1 is coming out to be 11 plus 1, that is coming out to be 12. 12 divided by 2 is 6. तो sixth item है जो वो है 21 in both the cases. Okay, so this is how we find out the median, either by arranging it in ascending order or by arranging it in the descending order. But mind it, this will be done only in the case of individual series where there are no frequencies mentioned. In case the frequencies come in picture, means we are talking about the discrete series now. So in case we have to find out the discrete series, so how are we going to do it? Discrete series में हम frequencies को consider करेंगे. Again the data would be arranged into ascending or descending order. Okay, then we would be converting the simple frequencies of a series into a cumulative frequency. Now this we know how we can do. Simple से cumulative frequency पे जाएंगे और उसके बाद we would determine the size of n plus 1 upon 2. ठीक है, n plus 1 upon 2 जो भी आ रहा है हमारा आइटम, उसको हम we would consider, and then we are going to locate the median value which is coming out to be n plus 1 2 correspondingly to n plus 1 2. तो इसको अब कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले है हमें ये डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, मतलब हमें x गिवन है और हमें उसके सामने की फ्रीक्वेंसी गिवन है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज द वैल्यू ऑफ x और साइज ऑफ द आइटम्स, एंड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं. नाउ वी विल फाइंड आउट द n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम. तो पहले हमें इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम नीचे नीचे ऐड करते जाएंगे. तो 2 फर्स्ट आइटम इज सेम, नेक्स्ट 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 10 23, 12 प्लस 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 16 51, 51 प्लस 10 61, 61 प्लस 8 69, 69 प्लस 6 75. तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट कर दिया. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो n प्लस 1th आइटम है वो कहाँ आ रहा है. तो n प्लस 1th आइटम को हम फाइंड आउट करेंगे. तो n जो है वो है 75. तो 75 प्लस 1 गिव्स यू 76, एंड व्हेन वी डिवाइड 76 बाय 2, सो द नंबर दैट कम्स आउट टू बी इज 38. तो अब इस 38 को हम फ्रीक्वेंसी में नहीं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे. एंड किस तरीके से लोकेट करेंगे? वी विल ऑब्जर्व द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो एज यू कैन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है 2 5 13 23 35 51 61 69 एंड 75. और ये जो 38th आइटम है ये कहाँ आएगी? ये इस नंबर पे आएगी. जो 38 से छोटा होता है 35, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, एंड 38 से बड़ा होता है 51, तो इट वुड फॉल इन दिस क्लास. तो हमारा जो मीडियन होगा इट वुड बी 7, क्योंकि इट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ कैलकुलेटेड आउट ऑफ दिस formula of the median. Okay, so this is this is the reason that we need to first calculate the cumulative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हम जो मीडियन का साइज़ हमारे पास आता है उसको लोकेट करते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू होती है, तो 51st क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है दैट इज़ 7, एंड 7 वुड बी काउंटेड एज द मीडियन फॉर अस. ओके, सो this is how we calculate the median in the discrete series. Next would be the continuous series that we can continue in our live class. Okay, and if you have any doubt in relation to these topics that are covered under this session, please confirm from me in the live class. Okay, so that's all for today. See you in the live class. Thank you so much.